बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ हांडी मसाला विद एमजेड। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें। आज मैं बनाने जा रही हूँ बिरयानी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है और जो कि बहुत ही मशहूर है फैसलाबाद की। सो अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने प्याज ले लिए हैं बड़े साइज़ के 5, और साथ में मैंने लहसुन ले लिया है, सब्ज़ मिर्चें ली हैं, साथ में मैंने 5 अदद टमाटर लिए हैं, और साथ में मैंने अदरक ले लिया, साथ में मैंने 1 किलो चिकन ले लिया है, और साथ में मैंने 1 किलो चावल लिए हैं। कायनात चावल हम लोग ले रहे हैं। मैंने सबसे पहले चावलों को भिगो के रख दिया इसमें पानी डाल के आधे घंटे के लिए। और यहाँ पे मैं प्याज को कटिंग करूँगी। ये देखें, मैंने प्याज को कटिंग कर लिया, बारीक कटिंग मैंने किया इसे। और साथ में लहसुन भी मैंने छील लिया, जिसका हम लोग पेस्ट बना लेंगे। और जो टमाटर है इसको हम लोग कटिंग कर लेंगे। साथ में हम लोग अदरक का पेस्ट बनाएंगे। अदरक पहले मैंने छील लिया, अब इसका पेस्ट बनाएंगे हम। सबसे पहले मैंने टमाटर भी कटिंग कर लिए हैं और साथ में मैंने अदरक का पेस्ट बना लिया। अब मैं इसका बनाऊँगी लहसुन का पेस्ट, और साथ में मैंने प्याज कटिंग कर लिया। अब इसको हम फ्राई करते हैं। घी मैंने पतीले में डाल लिया। अब हम ये जैसे ही गर्म होता है तो हम बनाते हैं। इसमें मैं प्याज डालूँगी फ्राई करने के लिए। प्याज मैंने डाल दिया पतीले में, अब हम इसको फ्राई करते हैं। घी मैंने डाल दिया, इसमें 4 बड़े चम्मच डाल लिए मैंने। इसमें जो बड़े होते हैं ना वो डाल दिए, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। घी कम नहीं होना चाहिए, इसमें अच्छे से होना चाहिए। और इसमें हर चीज़ खुली डलती है, ताकि फिर ये हमारी बिरयानी जो है वो मज़ेदार बनेगी और लजीज बनेगी, और इसमें अच्छे से जायका भी इसका अच्छे से आएगा। अब हम इसको अच्छे से फ्राई करते हैं प्याज को। मैंने इसे ग्राइंड कर लिया थोड़ा सा पानी डाल के। दूसरी साइड पर जो प्याज है वो फ्राई होना शुरू हो गया, इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे गोल्डन सा। यहाँ पे मैंने पतीले में पानी डाल लिया चावल को बॉयल करने के लिए। अब मैं इसमें हाफ़ चम्मच नमक का डालूँगी। आप देख सकते हैं कि प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया। इसको हम अभी अच्छे से करेंगे फ्राई। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी कटिंग किए हुए, और इसको भी अच्छे से इसके साथ ही अच्छे से फ्राई कर देंगे, ताकि टमाटरों का भी कच्चापन दूर हो जाए, ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाएं। आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से फ्राई हो रहा है। बिरयानी तब भी मज़ेदार बनती है जब हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो हमारे लहसुन प्याज जो होता है ना, वो अच्छे से गला हुआ हो, अच्छे से भुना हुआ हो, फिर ये बिरयानी मज़ेदार बनेगी। मसाला जो होता है, सारी मसाले पे ही बात होती है। अब मैं इसमें लहसुन प्याज का जो पेस्ट बनाया मैंने वो डाल दूँगी। मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया। अब इसको हम भुनेंगे अच्छे से, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिए करें, और कमेंट में अपनी ख्वाहिश का इज़हार भी करिएगा। ये जो सब्ज़ मिर्चें हैं इसका हम बनाएंगे पेस्ट। मैंने जो सब्ज़ मिर्ची हैं उसका भी मैंने पेस्ट बना लिया। अब इसको भी हम ऐड कर देते हैं। इसको भी हम अच्छे से करेंगे फ्राई। आप देख सकते हैं कि हमारा जो मसाला है वो कितना अच्छे से हो रहा है, भुना हुआ मसाला अच्छे से रेडी हो रहा है हमारा। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। हमारा मसाला तकरीबन रेडी हो गया है। इसमें मैंने चिकन ऐड कर दिया। अब इसको हम फ्राई करेंगे अच्छे से। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने से जितनी मज़ेदार सी खुशबू आती है ना, आप भी ज़रूर डालें इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम चिकन को अच्छे से फ्राई करेंगे।
ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। 1 kg मैंने चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि ये नीचे ना लगे, और मैं इसको 5 मिनट का दम दे दूँगी ताकि हमारा जो चिकन है उसका कच्चापन दूर हो जाए। हल्की आंच पे हम लोग इसे, दरमियानी आंच पे हम लोग रख देंगे इसे दम पे, ताकि हमारा जो है मसाला भी अच्छे से रेडी हो जाए और जो चिकन है उसका कच्चापन भी दूर हो जाए, और साथ में इसको फ्राई भी करेंगे। पानी तकरीबन गर्म हो गया है। अब मैं इसमें चावल डाल दूँगी जिसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। चावल मैंने डाल दिए इसमें। अब हम इसको बॉईल करेंगे अच्छे से। हम लोग ज़्यादा नहीं बॉईल करेंगे क्योंकि वो टूट जाते हैं, फिर चावल वो अच्छे नहीं लगते। इसलिए हम लोग इसे तकरीबन 19-20 का जितना फ़र्क होता है उतना हम लोग करेंगे इसे बॉईल। आप देख सकते हैं कि चावल बॉईल हो रहे हैं। ज़्यादा हम लोग चम्मच नहीं हिलाएंगे इसमें क्योंकि फिर चावल टूट जाते हैं। इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे। चावल बॉईल हो गए हैं, अब हम इसको छान लेंगे। जब तक मसाला रेडी हो रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें मसाले कितने डालेंगे। 2 चम्मच मैंने नमक ले लिया है, 2 चम्मच मैंने सूरख मिर्च ले ली है, 1 चम्मच मैंने सूखा धनिया लिया है और 1 चम्मच मैंने काली मिर्च ले ली है। अब हम इसमें डाल देते हैं। और साथ इसमें हम लोग डाल देंगे बिरयानी मसाले का पैकेट। हाफ़ प्याली हम लोग इसमें दही डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी मज़ेदार सी लुक आ गई है। आप देख सकते हैं कि मसाला तकरीबन रेडी हो गया। अब हम इसमें हाफ़ मसाला निकाल लेंगे और इसमें चावल डालते हैं। थोड़े से पानी में डालूँगी कलर। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी चावल, फिर उसके बाद उसके ऊपर सालन डालेंगे, फिर चावल डालेंगे, फिर सालन डालेंगे। ऐसे हम लोग डालते हैं इसमें। पहले हमने नीचे चावल डाले हैं, अब इसके ऊपर मसाला डाला है, फिर हम चावल डालेंगे इसके ऊपर। इसमें हम डालेंगे चावल, साथ में हम लोग इसके कलर भी डाल देंगे थोड़ा थोड़ा सा करके। कलर डाल दिया। अब हम इसके ऊपर मसाला डालेंगे। अब हम इसके ऊपर चावल डाल देंगे। हम लोग इसके ऊपर फैलाकर डालेंगे चावल। फिर इसके ऊपर हम लोग डालेंगे थोड़ा सा कलर। इसके ऊपर हम मसाला डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर चावल डाल देंगे। अब इसके ऊपर डालेंगे हम लोग मसाला। जो चावल बच गए हैं वो हम इसमें डाल देंगे। अब इसके ऊपर हम कलर डाल देंगे। चावल हम लोगों ने डाल दिए हैं, सारा कलर हम लोग इसके साइड पे डाल देंगे और ऊपर। अब इसे हम 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। जो मसाला बच गया बकाया वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी बिरयानी रेडी हो गई है। अब इसको हम मिक्स करते हैं। मैंने बिरयानी को मिक्स कर लिया। अब हम इसको ट्रे में निकालते हैं। तो मैंने इसे ट्रे में डाल लिया और आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार सी लुक आई है बिरयानी की। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।